तमाम पाकिस्तानी इंडिया वाले फाइनल को बाइकआउट करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है इंजमामुल हक। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। बर्बाद 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 कर दिया। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि भारत जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के साथ बॉयकॉट करना चाहिए और इंडिया का फाइनल मैच नहीं देखना चाहिए, ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक का। वो अगले तरले करके आज बुला रहे हैं खुदा का वास्ते आके मैच देख लो। ये हालात हुए में एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे और रहेगा। पापा ऑफ क्रिकेट, मतलब जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। इंशाल्लाह आई होप न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे। आप क्यों चाहती है कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे? एक तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें एक न्यू विनर चाहिए, इंडिया भी पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है एंड ऑल। अच्छा। और दूसरी बात ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया को हम हराना चाहते हैं। इंडिया वाले फाइनल को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग हम सब बाइकआउट करेंगे, जिससे इंडिया को नुकसान होगा और क्योंकि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब्बू हम लाहौर में फाइनल तो नहीं करवा पाएंगे ना। इंजमामुल हक ने भाई ये इंडिया के अगेंस्ट क्यों है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदा अगेंस्ट इंडिया क्यों है? क्या कोई दफा देखा मैंने, तकरीबन 50 दफा इंडिया देख के आया हुआ हूँ। तो इंडिया घूमा फिरा हूँ सारा, तो मेरी बात सुनो, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो मेहमान नवाज हैं, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, मगर जो उनकी गवर्नमेंट है ना वो मेहमान नवाज नहीं है। क्योंकि इस दिन कुछ 4-5 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी, इसकी ये तीसरी स्टेटमेंट है और मतलब हर स्टेटमेंट में ये इंडिया से नफरत करता है, पाकिस्तानी लोगों को बोलता है कि भाई ये करो इंडिया के साथ, ये करो इंडिया के साथ। एक ही वेन्यू पे काफी अरसे से खेल रहा है और वो अपना पूरा स्क्वाड ही पीछे इस तरह लेकर आए हैं कि 4-5 स्पिनर्स लेकर आए हैं। फास्ट बॉलर्स उनके पास 2 ही हैं, एक उनमें मोहम्मद शामी और हर्षित राणा जो एक बिल्कुल नए नए अभी आए हैं। तो इस वजह से इंडिया को थोड़ा सा एज यहाँ पे होगा, पर मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड एक दफा इंडिया से खेल चुके हैं दुबई में पहले अपने ग्रुप स्टेज के मैचेस, तो इसलिए न्यूजीलैंड इस दफा बेहतर प्लानिंग और बेहतर होमवर्क के साथ आएगी। इंजमामुल हक ने बोला कि भाईजान जो फाइनल हो रहा है इंडिया का दुबई में, उसको पाकिस्तानी फैंस बाइकआउट करें, क्रिकेट फैन उसको बाइकआउट कर दे, हमने ये फाइनल नहीं देखना क्योंकि भाईजान इंडिया ने हमारा नुकसान करवाया है। मतलब क्या नुकसान करवाया है? अब एक टीम फाइनल में गई है और फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया, अब उसमें इंडिया क्या कसूर है? मुझे एक बात बताओ ना, अब इंडिया क्या फाइनल हार जाती, सेमीफाइनल हार जाती और जी फाइनल पाकिस्तान में हो जाए? ओ भाई ये पहले दिन से तयशुदा था, अगर इंडिया फाइनल में गया तो फाइनल दुबई में होगा, अगर इंडिया फाइनल में ना गया तो फाइनल भाईजान लाहौर में होगा। और मुझे एक बात बता दे भाई, तुझे बड़ी चिंता लगी हुई है पाकिस्तान की, बड़ी तू टेंशन ले रहा है, एक मुझे एक बात बता कि भाईजान पाकिस्तान टीम ने क्या किया चैंपियन ट्रॉफी में? नहीं, तू बार बार टीवी चैनल पे, मैं इंडिया वाले अपने भाइयों से एक बात पूछता हूँ, इंजमामुल हक को इस इतनी नफरत, इतनी आग क्यों उगलता है ये बंदा? आप इंजमाम की बात कर लो, आप जवेद मियादाद की बात कर लो, आप शाहिद आफरीदी की बात कर लो, मतलब ये टीवी लाइव, मतलब टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये इंडिया को बुरा भला कह रहे होते हैं, मतलब उनकी मैं कहता हूँ कि इनकी खजल खराबी कर रहे होते हैं बैठ के। अब मेरी एक बात सुनो भाई, इस बंदे को ये तपड़ है कि भाई एक तो पीसीबी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है क्योंकि हमारा क्राउड नहीं आया, हमारे स्टेडियम्स में क्राउड नहीं देखने आया, और ये एक बड़ी बुरी बात है। कभी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और हमारा क्राउड ही नहीं आ रहा, स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। अब कल सेमीफाइनल था, अब सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, अब 40,000 उसकी कैपेसिटी है, बंदा अंदर 1500 बैठा हुआ है, 1500 2000 बंदा बैठा हुआ है, तो ये कितनी एक जाहिलियत है कि भाई क्राउड ही नहीं आ रहा। अब दूसरा ये कि भाई इंडिया सेमीफाइनल जीत गया। अब इंडिया ने जब से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराया है, सेमीफाइनल हरा के इंडिया चला गया जी फाइनल में। इंजमामुल हक कह रहा है कि भाई इंडिया ने चीटिंग की है, इंडिया चीटिंग करके फाइनल में गया है क्योंकि जी जे शाह जो है वो बीसीसीआई में पहले था, अब वो आईसीसी में है, तो भाई जी आईसीसी में जो बंदा है जे शाह वो इंडिया का है और उसने चीटिंग करवाई है, और चीटिंग करवा के भाईजान इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर ही सारे मैचेस दिए गए हैं
और इंडिया ने एक ग्राउंड के हिसाब से अपनी टीम अनाउंस की थी। उनको पता था कि हमने एक ही ग्राउंड में मैचेस खेलने हैं और इंतजाम कहता है कि भाई किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जो है वो ग्राउंड में सारे मैच खेलो और ऐसे तो आप समझ लो कि फिर ट्रॉफी उठा के आपको वैसे ही दे देंगे, ये लो जी ये आपकी ट्रॉफी है। ये इंतजाम उल हक साहब बात कर रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के साथ बॉयकॉट करना चाहिए और इंडिया का फाइनल मैच नहीं देखना चाहिए, ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमाम उल हक का। आजकल आपको मालूम है कि इंजमाम उल हक जो है वो एक टीवी चैनल पे बैठते हैं भाई, और वो आजकल डेली उनका काम यही है कि कोई जो है वो कंट्रोवर्शियल बयान देना है और उसके बाद खबरों में रहना है और उस चैनल को थोड़ी सी रेटिंग जो है वो लेके देनी है, ठीक है। अब जो है 2 दिन पहले इंजमाम उल हक, बल्कि 4-5 दिन पहले उन्होंने पहले ये बोला कि भैया जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों के जो पोस्टर्स हैं वो उतार के फेंक देने चाहिए, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, उनके पोस्टर्स का यहाँ पर क्या काम है, और उस पर जो है बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। उसके बाद फिर 2 दिन पहले इंजमाम उल हक साहब ने ये बोला कि आईपीएल को बैन करना चाहिए या सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ जो है वो बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में जो सारे कंट्रीज के लोग खिलाड़ी जाके खेलते हैं, लेकिन बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को बाकी किसी लीग्स में भेजता नहीं है, तो इसलिए जो बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं उनको बायकॉट करना चाहिए आईपीएल के साथ और आईपीएल को खत्म करवाना चाहिए। अब तीसरा जो बयान उनका अब आया है इंजमाम उल हक का, जब आपको मालूम है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल से बाहर फेंक दिया गया, ठीक है, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया वो, लेकिन साथ में जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। यानी कि जो है वो आपको मालूम है ये तय हुआ था कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल यूएई में होगा, और अगर इंडिया की टीम ना पहुंची तो फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो होगा भाई साहब लाहौर में। अब पीसीबी ने बड़ी तैयारियां की हुई थी कि लाहौर में फाइनल करवाएंगे हम, गेट मनी आएगा भाई साहब, टिकट्स जो है वो लोगों ने लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो है वो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीत गई। अब इंडिया मैच जीत गया, अब जो भी हो फाइनल मैच यूएई में खेला जाएगा। अब यूएई में खेला जाएगा तो एक बात तो आपको ये माननी पड़ेगी, आप चाहे वो इंडिया से हैं आप चाहे पाकिस्तान से हैं, कि भैया इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खराब हुई है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती अगर तो सारे जो है वो मैचेस पाकिस्तान में होते, कम अज कम पीसीबी को थोड़ा सा फायदा हो जाता, ठीक है। ये बात मानने से हम इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया की टीम के ना आने की वजह से जो काफी सारे मैचेस बाहर हुए जिसका पीसीबी को नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन बात यही है कि जो है वो पीसीबी ने जो है बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ मिलके एक डील की थी कि भाई ठीक है, अगर जाहिर है पीसीबी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, जब इंडिया की टीम नहीं आ रही थी तो उन्होंने इवेंट बचाने के लिए फिर यही किया भाई इंडिया के मैचेस बाहर ही होंगे। लेकिन जब सारी डील हो गई है भाई, तो अब जो है वो रोला डालने का मकसद क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब जो है वो सबसे बड़ा रोला ये पड़ा हुआ है कि भाई इंडिया चीटिंग कर रहा है। चीटिंग ये हो रही है कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन है और उन्होंने जानबूझ के जो है वो सारे जो मैचेस है ना इंडिया के वो जो है वो यूएई में रखवाए, और इंडिया को मालूम होता है भाई पिच कैसी है, मैदान कैसा है, और एक ही जगह पे इंडिया वाले खिलाड़ी जो है जा रहे हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही मैदान पे खेल रहे हैं, और उसी के हिसाब से उन्होंने पहले ही जो है प्लानिंग बनाई हुई थी, पहले ही उन्होंने जो है स्पिनर्स भर भर के टीम में डाले हुए थे। मैं आपको बताता हूं कुछ दिन पहले, कुछ 10 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है उनको पाकिस्तान से उतार के फेंक दो, उतार के फेंक दो, ये बोला, मतलब उतार के पांव में ला के फेंक दो, क्योंकि जी इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई तो हम उनके पोस्टर क्यों लगाएं, उनके प्लेयर्स के पोस्टर क्यों लगाएं। एक तो भाईजान ने स्टेटमेंट ये दिया, फिर जब पता चला कि भाई इससे कुछ व्यूज मिल गए हैं, कुछ फायदा मिल गया है, अब मैं आपको बताता हूं भाई, ये जिस टीवी चैनल में बैठता है ना, उस टीवी चैनल पे बैठ के व्यूअरशिप चाहिए तो आप इंडिया के बारे में बात करोगे, उनका पकड़ के लटकोगे तो फिर तभी आपको व्यूज भी आएंगे, ये सीधी सी बात है। फिर इंजमाम उल हक ने बात की कि आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो। पाकिस्तानी फैंस को बोला कि भाई आईपीएल को इमीडिएटली देखने से बाइकआउट करो, हम इनको व्यूअरशिप नहीं देंगे। मतलब इसके कहने का मकसद है कि भाई हम आईपीएल को व्यूअरशिप देते हैं, हम 24 करोड़ लोग और 140 करोड़ इंडियन, मतलब हम पाकिस्तानी व्यूअरशिप देते हैं। सबसे बड़ा तो ये जायलपन ये हो गया ना। फिर फॉरेन प्लेयर को बोला आईपीएल मत खेला करो, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है, पुर गिराओ आईपीएल को, ये करो वो करो। अब भैया ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया, एक नई चल मच गई है।
अब जब ये पाकिस्तानी देख चुके हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो अब ये पिच का रोना लेके बैठ चुके हैं। हर वक्त पाकिस्तान में यही बात उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई जा रही है कि भारत को जी देखें पिच का एडवांटेज मिला है, भारत कहीं पर भी ट्रेवल करके खेलने नहीं गया है। अगर वो पाकिस्तान की धरती पर खेलने आता तब हम उनको बताते, औकात दिखा देते और भारत को हरा के हम फाइनल जीतते। मतलब इतनी छीछा लेदर होने के बाद, पहले राउंड से बाहर होने के बाद, और तो और फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा उसके बाद भी इनकी हेकड़ी नहीं गई है। भारत पे इल्जाम लगाए जा रहे। मतलब भारत ने इस बार जो रात जो मैच हो रहा था उसमें पिच भी चेंज कर दिया कि लो भाई मेरे पे आरोप लगा रहे हो, हालांकि ये स्टेडियम वही है लेकिन पिच चेंज कर दिया गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बॉल ज्यादा स्पिन हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतना बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बना लिए और उसके मुकाबले में भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया को धराशाही कर दिया। लेकिन फिर भी ये पिच का ही रोना रोते रहेंगे। बाकी पाकिस्तानी हमेशा रोते ही आए हैं, हमेशा रोते रहेंगे, लेकिन उन